द एजुकेटर चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज मैं बिहार चुनाव पार्ट 4 के विषय में आप लोगों को कुछ विशेष जानकारियां देना चाहता हूं कि आप जो वोट देने के प्रति इतने उदासीन रहते हैं, क्यों रहते हैं? वोट देना कितनी संघर्षों के बाद मिला, कितना संघर्ष किया लोगों ने, कितने मर गए, मिट गए, तब जाकर यह मिला है। 5000 साल की लगातार गुलामी मनुवादी व्यवस्था की करते 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 ये मिला है। जब संविधान बना, संविधान हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। संविधान हमें आगे बढ़ने का, विकास का, शिक्षा का सारा अधिकार दिया है। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तभी से हमें मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। और 1950 से 1990 तक की कहानी बताऊंगा कि किस तरह से SC ST OBC के लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था, बिल्कुल वोट देने से वंचित रखा जाता था, कुछ अपवादों को छोड़कर। आज मैं इसी पर अपना फोकस कर रहा हूं। इसके पहले जो हमारे पूर्वज थे उनको इस सब चीज से लेना देना नहीं था। वो तो अपने धर्म की अफीम को चाट कर मगन रहते थे, अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। कहता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वैसे थोड़े होता है, अर्थव्यवस्था के विषय में सोचना पड़ता है। तो मैं आज बताऊंगा 1950 से लेकर 1990 तक किस तरह से गरीब गुरबा, पिछड़ी जाति, दलित जाति, आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ और इन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया। मेरे पिताजी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे, असहयोग आंदोलन में भी हुए थे, युवा थे उस समय और सक्रिय भाग लेते थे। बात है कि जिधर नवयुवकों की टोली चली उधर चल दिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने आज़ादी को मिलते देखा और संविधान को बनते देखा। संविधान में क्या है नहीं है इस सब भी उनको मालूम था। उन्हीं के मुंह से या उन्हीं को जो करते मैंने देखा वही मैं बता रहा हूं। यह मैं अपने नहीं, हमारे समाज, सारे समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासियों, ये सभी गरीब लोगों, ये सब गरीब लोग जन्मजात होते हैं। ऐसा नहीं, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, 2-4 गो 10 गो बढ़ गया तो उससे क्या हो जाएगा, समूचा समाज थोड़े आगे बढ़ जाएगा। तो मैं आता हूं अपने बातों पर कि जब मैं देखता था उस समय कि चुनाव होता था, चुनाव तो होता ही था हर 5 साल में, तो जो सवर्ण बहुल गांव होता था, बड़ा गांव, बड़ी बस्ती, उसमें बूथ रहता था और अगल बगल के 10-20 गांव के लोग वहां वोट देने जाते थे। ऐसा नहीं है कि सभी ऊंची जाति वालों के ही गांव में होता होगा, जहां पर बहुत जगह ऐसा भी है कि ये लोग हैं तो वहां भी रहता था। लेकिन ये परिस्थिति थी कि 10-20 गांव के लोग वोट देने जाते थे। हमारा गांव का 3 टोला और जहां तहां इधर उधर छोटा छोटा जितना भी बस्ती था। तो होता क्या था कि जो मनुवादी सवर्ण लोग, उच्च जाति के लोग होते हैं, वे आपस में एकजुट रहते हैं। वो एक नेतृत्व का बात मानते हैं, मतदान का अधिकार हो, जो 5 आदमी कर दिया वो ठीक है, तय कर लिया। फिर जो है वो लोग क्या करते थे, दिखावा करने के लिए हर टोले में जहां जहां से मतदाता आते थे वोट देने, वहां ट्रैक्टर भेज देता था। ट्रैक्टर पर हम देखते थे कि मेरे पिताजी लोग और उनके जितने भी पिताजी के सहकर्मी, साथी, जो भी अगल बगल के पिछड़े, दलित
दलित को तो ट्रैक्टर पर चढ़ने नहीं दिया जाता था। आदिवासी तो थे नहीं, पिछड़े अति पिछड़े थे। सवर्ण लोग नहीं जाते थे, इसलिए नहीं जाते थे, उनके लोग ही तो वहां वोट दे रहे हैं, तो जाके क्या करेंगे, इनकी सहमति लगती थी। तो बढ़िया बढ़िया थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा पहन के ट्रैक्टर पर चढ़ जाते थे, और हम लोग कहा वोट देने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, ठीक है जाइए। जब वोट देने जाते थे तो वहाँ क्या करता था कि वहाँ सबसे पहले बहुत इज्जत स्वागत से उनको ट्रैक्टर से होता, हाँ आ गया सब लोग, हाँ आ गया, ठीक है ठीक है, पहले ये लोग थक गए हैं, इनको जो है चीनी का शरबत पिलाओ। सबको शरबत पहले पिला दिया गया। आप शरबत उरबत पी लिए ना, ठीक है, आप ठंडा गए ना, कोई बात नहीं है, अब आप थोड़ा सा खा भी लीजिए। पूरी बुनिया सब्जी ये सब बनते रहता था। जितने भी अगल बगल के गांव के लोग जाते थे सबको खिलाया जाता था, भरपूर खिलाया जाता। खिलाने पिलाने के बाद ही लोग कहते थे वोटवा देवे। हाँ वोट तो आप लोग को थोड़ा देरी हो गया, तो देरी हो जाएगा तो वोटवा बर्बाद न हो जाएगा, आप लोगों का वोट तो हम लोग दे दिए, आप लोगों को उससे क्या, आप ही तो, आपका वोट आप दीजिए हम दें, कोई तो दिया। हाँ हाँ ठीक है, वोट हमारा पड़ न गए, हाँ आप लोगों का वोट पड़ गया है, अब आप लोग जाइए। ए ट्रैक्टर वाला, इसको इन लोगों को बढ़िया से गांव में घरे घर उतार देना, इधर उधर मत छोड़ना। फिर ट्रैक्टर पर सवार होके पिताजी और उनके साथी सब लोग आ जाते थे गांव में। तो हम पूछते थे, उस समय थोड़ा थोड़ा समझदार हो रहे थे, कि पिताजी क्या हुआ, वोट उट दे दिए? हाँ दे दिए। तो कहाँ रसनैया लगल है, सुनते रसनई लगाता है। अरे नहीं ना समझता है तू, अब वोट पड़ गया था तो क्या होगा, अरे कोई दिया वोटवा तो हम गए तो हमरे ना वोटवा पड़ा, बढ़िया बात है, ठीक है। इसी तरह की स्थिति चलती रही। कर्पूरी ठाकुर के आने के बाद लोगों में स्वाभिमान जगा पिछड़ों में, उन्हें लगा कि मेरा अधिकार कोई छीन रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा होने नहीं देंगे। फिर स्थितियां जस जस की तस बनी रही। फिर ऐसा हुआ कि कुछ बूथ भी इधर उधर बढ़ा, बूथों की संख्या बढ़ी, लेकिन स्थिति यथावत रही। तो यह मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया और उनके साथियों के द्वारा दिया गया मतदान का मैंने विवरण बताया। उनको ट्रैक्टर से ले आता था, बूथ पर पहुंचा देता था, खाना खिला देता था, चीनी का शरबत पिला देता था, और आदर सहित उनको वापस भेज दिया जाता था, यह कहते हुए कि आप लोगों का वोट पड़ चुका है, आप लोगों का वोट बर्बाद नहीं हुआ, ही नहीं सोचेगा कि आपका वोट नहीं पड़ा, वोट पड़ गया। किसको पड़ा नहीं पड़ा इससे कोई मतलब नहीं था। तो ये स्थिति थी। मैं अगले दिन बताऊंगा कि मैंने क्या देखा चुनाव की परिस्थितियों में, मैंने क्या देखा, कितना बदलाव हुआ है। अब गांवे गांव टोले टोले में बूथ है, फिर भी आप लोग आस्कत करते हैं, नहीं जाते हैं वोट नहीं। अब आप थोड़ा सा समझिए, पिछड़ी जाति कामगार जाति, पिछड़ी जातियों में जितने भी लोगों के नाम हैं, मैं एक दिन यह भी बताऊंगा अति पिछड़ी में कौन है, पिछड़ी में कौन है, दलित में कौन है। तो सबसे पहले यह समझिए कि आप अति पिछड़ी हैं या पिछड़ी हैं, जो भी हैं, आप कामगार जातियां हैं। मनुस्मृति में आपको शूद्र कहा गया, मनुस्मृति में आपको शूद्र कहा गया। आपको बिना पैसा लिए, ईमानदारी से, बिना मजदूरी के आपको काम करना है, बदले में आपको स्वर्ग में स्थान रिजर्व होगा, अगले जन्म में आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा। यही है फंडा। जैसे हर जाति का काम निर्धारित किया गया, जो पिछड़ी जाति, जो समूह में आप अब आइए, जैसे कुम्हार जाति को चाक चलाकर मिट्टी का बर्तन बनाना है, नाई जाति को बाल काटना है, ये उसका धंधा है, पेशा है। बढ़ई भाइयों का
लकड़ी का पलंग कुर्सी वगैरह बनाना है। जादव भाइयों का गाय भैंस बैल बकरी पालना है, ये उसका मुख्य पेशा है। कोयरी भाइयों का खेती बाड़ी करना है। यह कहा जाता था कि अगर इसको 1 बीघे जमीन हो जाए तो ये भूख नहीं मरेगा। भूख नहीं मरेगा, विकास नहीं चाहिए, भूख नहीं मरना ही विकास है। सबकी यही स्थिति थी। तेली जाति का क्या था, कोल्हू एक दे दिया गया था, उस कोल्हू से तेल पेरना है, बदले में मजदूरी नहीं मिलना है। उसको क्या मिलता था, बहताउन उसका नाम। तेल पेरने के बदले उसको बहताउन मिलता था, यानी जीवन जीने के लिए कुछ मोटी अनाजें, वो भी छोटकी सेर से तौल कर दिया जाता था। बड़का सेर जो होता था वो बड़ा होता था और छोटका सेर पत्थर का होता था। बड़ा सेर को से वो 16 कनवा का होता था और छोटकी सेर 12 कनवा का होता था। तो जो भी जीविका भत्ता मिलता था वो छोटकी से मिलता था, चाहे मजदूर को जीविका भत्ता मिले, मजदूरी नहीं था वो। जो भुंजा भूंजने वाले लोग थे, कानू जाति के लोग, उनको कंसार में फुटाड़ा मिलता था। फुटाड़ा माने जो उनके कड़ाही से छितरा के जो बाहर गिरा वो उनका है, और उसके बदले वो पत्ता बटोर बटोर के ये कंसार चलाते थे। तो जितनी भी है, जो नाम बताइए ना, हम बताते जाएंगे। जैसे पालकी ढोने का किन्हीं का काम था, किन्हीं को खेतों में बेगार करने का काम था, किसी को चूल्हा चौका करने का काम था। इस तरह सबका काम निर्धारित था। तो आप अब जाति पर नहीं जाइए, आप जमात पर जाइए। आपके विकास के लिए अगर कोई कानून बनेगा तभी आपका विकास होगा। और ये जो चुनाव हो रहा है ना, ये कानून बनाने वाले का चुनाव है, विधायक का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव।